जय हिंद दोस्तों। शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रति दिन प्रतिदिन जबरदस्त षड्यंत्र रच रहा है। षड्यंत्र रचा जाता है जिस तरह से शतरंज का खेल होता है। सबसे ज्यादा दिमागी खेल शतरंज का खेल होता है और उस शतरंज के खेल में चाल चला जाता है कि अगर हम ये चाल चलेंगे तो अगला कौन चाल चलेगा, और फिर अगला वो चाल चलेगा तो हम फिर कौन चाल चलेंगे, और फिर हम कौन ऐसा षड्यंत्र चाल चलेंगे कि अगला मात हो जाएगा। ठीक इसी तरह से शिक्षा विभाग के पदाधिकारी आईएएस लोग मिलकर माननीय नीतीश कुमार से मिलकर षड्यंत्र रच रहा है और शिक्षक धीरे धीरे फंसते जा रहा है। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। मैं अपना अनुभव का आज कुछ बात बता रहा हूं कि जो आदमी घमंड पर, तकब्बुर पर और वर्चस्वता पर, ताकत पर बलपूर्वक अगर षड्यंत्र रचता है, एक न एक दिन उसको परास्त होना है। और गीता भी का भी नियम है कि परिवर्तन संसार का नियम है। दोस्तों, जब मैं बिहार विधानसभा सचिवालय में 1990 में ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन किया था, बहुत बेहतर नौकरी था अल्हम्दुलिल्लाह, 3rd ग्रेड में। तो कुछ लोगों ने केस कर दिया विधानसभा पर। हाई कोर्ट से नोटिस आया और केस वो आदमी किया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिसको पूर्व बहाली में माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी बहाल किए थे, उसको दूसरा स्पीकर हटा दिया था विधानसभा अध्यक्ष। गुलाम सरवर साहब, शेर बिहार गुलाम सरवर साहब आए तो फिर इन्होंने बहाली किया। हाई कोर्ट से नोटिस आया। उस समय माननीय लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और बहुत ही मजबूत सरकार थी। गुलाम सरवर साहब स्पीकर थे। जब हाई कोर्ट से नोटिस आया तो माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जनाब गुलाम सरवर साहब वह बोले कि हाई कोर्ट को मैं नहीं मानता हूं, हाई कोर्ट मेरे जूता के नीचे है, क्योंकि विधानसभा सचिवालय में जन समर्थक के द्वारा यहाँ पर चुनाव होकर के सरकार बनती है। माननीय सदस्य माननीय सदस्य बिहार विधानसभा, ये लोग मिलकर के सरकार बनाते हैं और विधानसभा का अध्यक्ष बनाता है, और विधानसभा के अध्यक्ष के नीचे जुडिशियल जज रहता है। इसीलिए मैं अपने कानून के अंतर्गत बहाली सही किया हूं। और 1995 में जब जजमेंट हुआ, उस समय बनवारी लाल यादव एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और शशांत कुमार सिंह जस्टिस थे। एक जस्टिस कह दिया विधानसभा का अध्यक्ष अपने क्षेत्राधिकार में बहाली सही किया है, और एक जज कह दिया कि बहाली गलत किया है। तीसरा बेंच में गया, तीसरा बेंच में जो है जजमेंट हो गया कि नहीं, बहाली अवैध है। उसके बाद गुलाम सरवर साहब बोले कि मैं केस के जजमेंट को नहीं मानता हूं, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष का पावर है, पूरे बिहार को पेमेंट मैं देता हूं, और जो भी कोई स्टाफ अगर वहां जाएगा तो मैं उसको बर्खास्त कर दूंगा। अब एक तरफ हाईकोर्ट कह रहा है बर्खास्त अवैध है, और दूसरी तरफ शेर बिहार माननीय गुलाम सरवर साहब जो विधानसभा का अध्यक्ष थे, वो कहा कि अगर कोई हाईकोर्ट जाएगा तो उसका नौकरी बर्खास्त कर देंगे। अब कर्मचारी जाए तो किधर जाए। उस वक्त में टीएन सेशन जो है, टीएन सेशन, हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप सुन लीजिए, आपके लाइफ के लिए बहुत ही अनुभव और ठोस है। ये हमारी बातें आपको ठोस बनाएगा, आप घबराइएगा नहीं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा एकदम। लेकिन बात सुन लीजिए। टीएन सेशन ने नोटिफिकेशन कर दिया, जो चुनाव आयोग था, और तब जो है सब कर्मचारी लोग विधानसभा में गए। उस वक्त में माननीय अध्यक्ष थे, बोले नहीं जाना है। जब दूसरा अध्यक्ष बना माननीय श्री देव नारायण यादव, और गुलाम सरवर साहब को लालू यादव ने हटा दिया। लालू यादव ने गुलाम सरवर को हटाया, तब से उसकी सरकार, लालू यादव की सरकार कमजोर होने लगी, क्योंकि गुलाम सरवर बहुत ही जज्बात और दानिश्वर बुद्धिजीवी, बहुत वेल एजुकेटेड थे। और उन्होंने उस वक्त कहा था कि सीबीआई को हिम्मत कैसी हो गया कि पशुपालन घोटाला में विधानसभा के अंदर चला गया, जबकि उस समय विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे, इतना दिलेर थे। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट भी विधानसभा के अध्यक्ष को कैंसिल नहीं किया, लेकिन कहा अवैध है, क्योंकि अगला वकील कहा कि योर ऑनर, मान लिया इनका पावर बहुत है, लेकिन इन्होंने आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया, बहाली का एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ, जिससे हिंदुस्तान के लोगों को, बिहार के लोगों को अधिकार का हनन हुआ, इसीलिए बहाली अवैध है। अंतोगतवा सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। अब माननीय
श्री देव नारायण यादव जो विधानसभा का अध्यक्ष थे वो जजमेंट को मान लिया। हम लोग उस वक्त में 10 दिसंबर 1996 को वहां से क्षतिग्रस्त हो गए। दोस्तों बात बहुत लंबी है, सारा पेमेंट मिल गया। अब कहने का बात यह है कि शिक्षा विभाग के बारे में मैं बताता हूं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ये समझते हैं कि मैं शिक्षक के लिए जो नियम कानून बना रहा हूं एकदम सही है, और उसी तरह से पूर्व एसीएस के पाठक भी जो है नियम कानून बना लिए। लेकिन मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं। हाँ दोस्तों, बीच में एक बात मैं बता रहा हूं, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपको तसल्ली हो, तशफ़ी हो कि ये मैं सही स्पीच दे रहा हूं, तो आप इस चैनल को, जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो शिक्षिकाएं बहन सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर इतना ज़्यादा कीजिए। अगर आपको बात अच्छा लगे कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के यहाँ, नीतीश कुमार के यहाँ एकदम अवश्य पहुँच जाए। वैसे हर बिंदु पर सरकार का गहन अध्ययन रहता है और सोशल मीडिया पहुंचता ही है। हाँ दोस्तों, इसलिए आपको सब्सक्राइब करने में तो कुछ खर्च नहीं लगेगा, लेकिन सब्सक्राइब करने में ये चैनल मजबूत होगा और जितना सर उतना असर, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेगा। और आप लोग के ही मेहरबानी से ये चैनल में लगभग 11,500 सब्सक्राइबर हो चुका है। ये आप ही लोग की कृपा से, ये आप लोग का चैनल है। और आप लोग जो भी कॉमेंट में ये लिखेंगे, मैं वो उस आवाज़ को 2-4 दिन के अंदर में जरूर जो है उसको बना करके सरकार को डिमोरलाइज करूंगा। तो चूंकि सरकार भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो चुकी है। दोस्तों अब मैं बता रहा हूं, ठीक उसी तरह से डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब षड्यंत्र रच करके, साइकोलॉजिकल इफेक्ट दे करके कभी नियोजित शिक्षक को प्रताड़ना कर रहा है, कभी विशिष्ट शिक्षक को प्रताड़ना कर रहा है, कभी बीपीएससी टीआरई 1, कभी बीपीएससी टीआरई 2 और कभी नियमित। ये क्या तरीका है? मैं साफ आप सभी को कहना चाहता हूं कि आपको इस एक्शन से, शिक्षा विभाग के एक्शन से आप घबराएं नहीं। शिक्षा विभाग को आप लोगों पर बहुत अत्याचार का हद कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया आप लोगों पर। अगर हिम्मत है शिक्षा विभाग को, सरकार का प्रधान सचिव है डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, माननीय नीतीश कुमार, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर हिम्मत है, जिस तरह से टीचर को पूर्व में आप कहे थे कि उसको ट्यूशन नहीं पढ़ाना पड़ेगा, उसको कोचिंग में नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, उसी तरह से आप मेडिकल लाइन में डॉक्टर सबको जो है, जो सरकारी डॉक्टर है, उसको प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाइए। उधर से आमदनी मोटा रकम लेते हैं, सबसे मोटा रकम लेते हैं, और उन लोगों को कहते हैं प्रैक्टिस करो, हॉस्पिटल भी जाओ। वाह, ये क्या तरीका है? ये भ्रष्टाचार है। और शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस पर जो है सबका जान ले रहे हैं कि 9 बजे पहुंचना है, 9 बजे नहीं पहुंचेगा तो उसको वेतन कट जाएगा, उसको सस्पेंड हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या तरीका है? पूर्व में भी देखे हैं कि अगर कैंपस में जो पदाधिकारी इंक्वायरी करने के लिए जाएंगे, बोरा रहेगा, कपड़ा रहेगा, गंदगी रहेगा, तो पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये अत्याचार का एक हद हो गया, सर से ऊपर पानी बह रहा है। इस तरह से आपके कहने से किसी को बर्खास्त कर दीजिएगा, किसी के कैंपस में बोरा रहेगा, कपड़ा रहेगा, मोटरसाइकिल लगा रहेगा, आप बर्खास्त कर दीजिएगा। आपका हिम्मत नहीं है। आपको अगर शिक्षक न्यायालय में चला जाएगा तो आपको डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आपको जेल जाना पड़ सकता है, और माननीय नीतीश कुमार भी जेल जा सकते हैं। भारत का संविधान है, हिंदुस्तान आजाद है, और इस आजादी हिंदुस्तान में ये शिक्षक गुरु, जो गुरुदेव जी हैं, गुरु जी हैं, जिसको सब पांव छू के प्रणाम करता है, और आप जो है ये अत्याचार और असंवैधानिक कानून पास करते हैं। अगर पास करना है तो सबको ऑनलाइन अटेंडेंस बनवाइए। कहीं टावर कहीं काम नहीं कर रहा है, किसी का मोबाइल जो है हैंग कर गया, ये सब कैसे होगा? दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग इन दिनों खुद जो है टेंशन में, उसका मानसिक रोग लग गया है। वो सोचता रहता है कि हम क्या करें। शिक्षा विभाग एक और नियम लगा दिया है कि 5 साल में हम ट्रांसफर करेंगे। मैं इस राइन फैमिली चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपका हिम्मत है कि किसी को ट्रांसफर कर दीजिएगा, एक जिला से दूसरा जिला कर दीजिएगा। आपका हिम्मत नहीं है, चूंकि ये प्रावधान है, आपको आवेदन मांगे हैं, उसी आवेदन पर जो है स्थानांतरण होगा, पदस्थापित। जो स्थानांतरण होगा उसका वरीयता जाएगा, वो अपना समझे। लेकिन आप एक जिला से दूसरा जिला तक अपने कलम से स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रावधान है, आरटीई एक्ट के हिसाब से प्रावधान है। अगर शिक्षक कोर्ट जाएंगे और वकील अगर कोई भी एक्ट जिसमें आप फंसिएगा, जो आप गलत कानून बना रहे हैं, गलत संशोधन कर रहे हैं, उसमें अगर फंसिएगा तो नीतीश कुमार तो जेल जाएंगे ही, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी जेल जा सकते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को मैं बहुत आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि महोदय, आप बिहार सरकार के प्रधान सचिव हैं, जरा सा गौर से सुनिए। चूंकि किसी को नीचा समझोगे, किसी को ऊंचा समझोगे,
किसी के हक के मारोगे, भरम ना हक फैलाओगे तो लोगों को गंवाओगे, अकेले होते जाओगे। माननीय नीतीश कुमार जी, आपको भी हम कर रहे हैं कि किसी के नीचा समझोगे और किसी को ऊंचा समझोगे, किसी के हक के मारोगे, भरम ना हक फैलाओगे तो लोगों को गंवाओगे, अकेले होते जाओगे। आने वाले दिनों में आप भी, आपकी सरकार भी मेट या मेट हो जाएगी। 2000 का इलेक्शन आ रहा है। और माननीय नीतीश कुमार, आप जो महिलाओं को जो रिजर्वेशन दे करके, महिलाओं को जो है उत्साह करके आप डंका पीट रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि जितनी भी महिलाएं हैं सबको आप शोषित कर रहे हैं। एक नया चलनसार गांव-गांव में जो ग्रुप का जो है आप दे दिए हैं कि ग्रुप लोन, उसमें तो कितना आत्महत्या कर रहा है। जीविका दीदी को आप कौन सैलरी देते हैं? सबको फंसा के ऐसा जाल में फंसा के रखते हैं कि इतना लोन दे दिया सरकार का, आप माने पब्लिक का लोन पैसा बांट दिया और सबको डरा रहे हैं कि हमको वोट दो, नहीं तो फिर जो है वसूली होगा, नहीं तो हम माफ कर देंगे। तरह तरह का ये क्या है। इसी तरह से जो फिजिकल टीचर है उसको 8,000 रुपया सैलरी देते हैं। शर्म आनी चाहिए माननीय नीतीश कुमार को, शर्म आनी चाहिए। और जो रसोईया है स्कूल में, माने जो खाना बनाती है, उसको भी शोषित करते हैं। कौन महिलाओं को शोषित करते हैं? आपके रीजन में आपके स्कूल की महिलाएं आत्महत्या कर ली, कुशेश्वर स्थान में आत्महत्या कर ली। और बायोडाटा देख लीजिए, इतने शिक्षक आपके रीजन में जो है डेथ किया है, किसी के रीजन में डेथ नहीं किया है। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, ये ऑनलाइन अटेंडेंस का हमारा चैनल विरोध करता है और आप इस चैनल को हटाइए। दोस्तों, मैं शिक्षकों को भी कहना चाहता हूं कि आप धड़फड़ाइए नहीं। एक दिन लेट हो जाएगा, एक दिन का वेतन कटेगा। 2 दिन लेट हो जाएगा, 2 दिन का वेतन कटेगा, 3 दिन का वेतन कटेगा। आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपने परिवार का एक गार्जियन है। एक जिस तरह से रेल में इंजन आगे रहता है, वो आप इंजन हैं। आप घबराएं नहीं, आप धैर्य रखें। कितना काटेगा सरकार वेतन? सरकार वेतन काट लेगा? सरकार वो अपने पेंशन से उस सरकार को वसूला जाएगा, आपका वेतन कट जाएगा, मौलिक अधिकार काटेगा? इतना हिम्मत नहीं है। और काटे कितना काट रहा है। समय बदलता है। अब वैसे इस सरकार तो मानसिक रोग में ऐसा विलिप्त है कि मैं तो आप सजेशन दूंगा, सुझाव दूंगा कि इस थोड़ा सा और धैर्य रख करके आप लोग हड़ताल पर नहीं जाइए। ये सरकार जो है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, अभी कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप लोग हड़ताल पर नहीं जाइए। नहीं तो आंदोलन सिर्फ पुरुष के आगे जो है महिलाएं अगर चली जाएंगी तो सरकार को और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को भागने का भी जगह नहीं रहेगा। वो भागते भागते मर जाएगा। समझिए, इतना शोषित किया जाता है, इतना पीड़ित किया जाता है, इतना मानसिक तनाव दिया जाता है। कोई नदी में बह गया जिसका लाश अभी तक नहीं मिला है, कोई आते आते कुर्सी पर बैठे बैठे मर गया, कोई एक्सीडेंट कर रहा है। ये क्या तरीका है कि 9 बजे आपको हाजिरी बनाना है? आप गरीब के बच्चों को, माननीय नीतीश कुमार, आप गरीब के बच्चों को पढ़ाने नहीं देना चाहते हैं। अगर शिक्षक 2 घंटा 3 घंटा अगर पढ़ाए तो बच्चा तो पढ़ नहीं सकता है, उसी में जीनियस रहेगा। बच्चा को थोड़ा खेलने का भी इच्छा होता है कि खेलें, धूपें, सब करें। लेकिन आपने गरीब बच्चों को पढ़ाई में उन्नति देने के बजाय आपने चौपट कर दिया। और आप बच्चे को प्राथमिकता इतना देते हैं कि बच्चे के मूल्यांकन से शिक्षक का मूल्यांकन होगा, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? जब तक बच्चे को डर नहीं रहेगा, बच्चा कैसे पढ़ेगा? आप तो चौपट कर रहे हैं। पहले हम लोग जाते थे स्कूल में, हम लोग भी मार खाए हुए हैं शिक्षक से, मौलवी साहब से हम लोग भी मार खाए हुए हैं। आप बच्चे को मार नहीं सकते हैं, डरा नहीं सकते हैं। ये क्या तरीका है? सब जगह भ्रष्टाचार तक कर रहे हैं, शिक्षकों पर भ्रष्टाचार तक कर रहे हैं। और मैं समझ गया कि आप शिक्षकों पर इसीलिए जो ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि आपका चुनाव है और शिक्षा ही विभाग ऐसा है कि आपका प्रचार होगा कि सरकार जो है बहुत सख्ती कर रहा है, सरकार बहुत सख्ती कर। इतना तो विभाग का सचिव है, किसी का पूछ है? डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब अभी जो है एक्शन में है। आपको कोई जानता था? ये शिक्षा विभाग की मेहरबानी है कि आप एसीएस होकर के स्कूल इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी करने स्कूल जाकर के। अभी जो है पूर्व में जो के पाठक साहब थे एसीएस, वो स्कूल में जाते थे तो लगता था राजतंत्र हो गया, लोग फूल मालाएं उनको जो है चढ़ाता था। कहाँ गया के पाठक? बस उसी तरह से आपका भी होने वाला है। आप भी ज्यादा दिन तक डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब नहीं रहिएगा। और शिक्षक ये बहुत बड़ा शक्ति है, इसको छेड़िए नहीं। अगर शिक्षक और शिक्षिकाएं अगर मिजाज में आ जाएगा कि ये सरकार को इसके खिलाफ आंदोलन करना है, शोषित पीड़ित हो चुका है, तो फिर आप सोचिए आपकी सरकार के साथ क्या होगा। ये भ्रष्टाचार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण और सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए। क्योंकि आप कहते हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण में जो जाएगा उसको वरीयता समाप्त हो जाएगा, है? और हम जिला वाइज 5 साल पर करेंगे। आपका तो नियम कानून नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। ये आप भ्रम फैला रहे हैं।
इतना भ्रम नहीं फैलाइए। और शिक्षक लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको जहां हो ऐच्छिक स्थानांतरण का जो है आप आवेदन दीजिए, और वरीयता नहीं मिल रहा है तो वो आप समझिए। वैसे हर आदमी का एक गार्जियन होता है। आप लोग से बहुत भूल हुई, बहुत गलती हुई कि सरकार के लालच में आकर के आप लोगों ने सक्षमता एग्जाम दिया विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, राजकर्मी बनने के लिए। आपको समान काम का समान वेतन मिलता ही नियोजित शिक्षकों को, लेकिन आप धैर्य नहीं रखे। कहा गया है कि रामायण में भी है, आदो राम तपो वनादि गमनम हत्या कचनम वैदाई खरनम शीघ्र संभाषणम जटायु मरणम समुद्र तन्नम लकुदानम इति संपूर्ण रामायणम। आदो राम तपो वनादि, आदि राम तप के लिए जंगल गए थे। गमनम हत्या कचनम, वे मिल का शिकार हुआ। वैदाई खरनम सुग्रीव से उनका मिलन हुआ। संभाषणम जटायु, तब जटायु को मार गिराया। मरणम समुद्र तन्नम लकुदानम, समुद्र का लंघन हुआ, सीता का हरण हुआ। संपूर्ण रामायणम, यही संपूर्ण रामायण की छोटी सी कथा है। मतलब राम जी भी तप के लिए जंगल गए थे। इसी तरह से हम लोग कुरान शरीफ में है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। तो आप लोग सब्र के साथ रहें, निश्चित आप लोगों का जय विजय होगा। घबराए नहीं, धैर्य रखें, समय से ड्यूटी जाए और धड़फड़ाए नहीं, एकदम लेट हो तब हो, तेजी में नहीं चलिए। कभी कभी चलते चलते ठेस लग जाता है, गिर जाता है आदमी, तेजी में नहीं। कभी रिक्शा से उतरने के वक्त में, रेल से उतरने के वक्त में, जीप से उतरने के वक्त में, व्हीकल से उतरने के वक्त में, तो आराम से उतरिए, आराम से चढ़िए, क्योंकि आजकल सब नशा ही में भाग रहा है एकदम। इसीलिए धैर्य से आप ड्यूटी कीजिए, घबराने की बात नहीं है। सरकार आएगा जाएगा, आप तो 35-40 साल के लिए रहिएगा। दोस्तों, अब मैं अपने बात को विराम देता हूं, इजाजत दीजिए। हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।